हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से वैकेंसीज़ का अकाल पड़ा हुआ था। कोई वैकेंसी कहीं से नहीं आ रही थी। इस अकाल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज की वैकेंसी निकाल दी है। 252 सिविल जजेस की वैकेंसी निकाली गई है। तो ऐसे सभी छात्र जो लॉ ग्रेजुएट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेहनत करके जॉब ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके अलावा क्या क्या योग्यताएँ मांगी गई हैं, प्री और मेंस और इंटरव्यू किस किस प्रकार का होगा, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। ये वैकेंसी आज के दिन यानी 5/9/20 को निकाली गई है। इस वैकेंसी में वैकेंसी के आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 22 सितंबर से है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर। अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में कर सकता है, उसको सुधार कर सकता है। जबकि अभी ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, जो बाद में की जाएगी। दोस्तों, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट mpsc.government.in से भरा जा सकता है। और फॉर्म भरने के पहले आप सभी निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो भी आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे आपको क्या गलती करनी है, कहाँ से आपको बचना है। दोस्तों, आइए बात करते हैं शुल्क या फीस कितनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के आवेदकों के लिए 1122 रुपये की शुल्क लगेगा और अदर कैटेगरी के आवेदकों के लिए 722 रुपये का शुल्क लगेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाहर की कैटेगरी हैं, जैसे कि ST SC OBC वाले, उनको पूरा शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में मध्य प्रदेश का डोमिसाइल नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि दोस्तों कितने पद रिक्त हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल 252 पदों के लिए है। इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल किए गए हैं। वैसे तो कुल 192 पद हैं। आरक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व के लिए 96+6 है, SC के लिए 31 है, OBC के लिए 27 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 38+48+2 हैं। ये पदों की संख्या है। अब रिजर्वेशन का प्रावधान जो किया गया है वो उसी आधार पे होगा जैसा मध्य प्रदेश का रूल बोलता है। और रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा, बाहर के अन्य छात्रों को नहीं मिलेगा। इस पद के विवरण की बात करें दोस्तों, तो यह पद राज्य प्रतिनिधि द्वितीय श्रेणी का पद है। इसका वेतनमान 27,700 से शुरू होकर 44,770 तक जाता है। जबकि ये जो वेतनमान है 6th पे कमीशन के हिसाब से है। अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो ये काफ़ी ऊपर जाता, 70 के आसपास जाता है। और इनफैक्ट जो सैलरी मिलती है शुरू में तो 80+90 के आसपास सैलरी मिलती है। तो बहुत अच्छा पैकेज है दोस्तों, सरकारी जॉब में इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या अर्हता की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर अर्हता की है कि कोई व्यक्ति जो इस पद के लिए आवेदन करे वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसने कोई भी लॉ ग्रेजुएशन का कोर्स किया हो, या LLB किया हो, या फिर BLLB उसने किया हो, उसका चरित्र अच्छा हो। और 1 जनवरी 2020 को उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 21 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। अब उच्चतम आयु में यहाँ पर छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, या अनुसूचित जनजाति के हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो शासकीय सेवा में हैं या अस्थायी रूप से शासकीय कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये छूट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी, अन्यथा अन्य लोगों को नहीं। दोस्तों, इसके अलावा 7वें सेक्शन में इन्होंने दिया है अनर्हताएँ, मतलब कि किन किन परिस्थितियों में आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, या फिर किन किन परिस्थितियों में आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें, जो मैं नीचे बताने वाला हूँ, कि किसी भी प्रकार का आपको अनैतिक समर्थन प्राप्त नहीं करना है। इस भर्ती के दौरान किसी प्रकार का प्रत्यारोपण नहीं करना है, कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मार्कशीट वगैरह या कोई अन्य कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, कोई चीज़ आपको यहाँ पर कूटरचित नहीं देना है। असत्य जानकारी, आपको कोई जानकारी यहाँ पर नहीं देनी है। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का उपयोग आपको
नहीं करना है। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधन का उपयोग आपको यहाँ पर नहीं करना है। परीक्षा संचालन या जो साक्षात्कार में जो भी व्यक्ति कर्मचारी लगे हैं उनको परेशान नहीं करना है, उनको धमकाना नहीं है, उनको कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचानी है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना है। और इसके अलावा जो भी प्रवेश पत्र में सारे के सारे निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन करना है। इसके अलावा इसके लिए कौन योग्य होगा? वह व्यक्ति जिसने 2 शादी की या 2 पत्नियां जीवित हैं वो इसके लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो इसके लिए योग्य नहीं होगा। जिसके विरुद्ध कोई महिलाओं के संबंधी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया वो इसको लिए योग्य नहीं होगा। और जिसकी 2 से अधिक संतान जीवित हैं वो भी इसके लिए योग्य नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाना है और फॉर्म आप जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वेबसाइट mpsc.gov.in से भरें। लास्ट डेट 15 नवंबर 2020 है, रात्रि के 11:55 के। आवेदक अपनी जानकारी स्वयं भर सकता है, जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे उस प्रकार से फॉर्म वो भर सकता है, बहुत कठिन नहीं है। अब दोस्तों परीक्षा की योजना क्या है, किस प्रकार के एग्ज़ाम होंगे, किसका क्या सिलेबस होगा, इसकी सारी बात कर लें। दोस्तों ये परीक्षा 3 स्तर पर होगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो ऑफलाइन होगी और इंटरव्यू होगा यानी कि साक्षात्कार, 3 स्तर की होगी। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा उसमें 150 होंगे। मेंस में 4 पेपर होंगे 100 नंबर के, तो 100 गुना 4 = 400 नंबर का मेंस होगा। उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। एक बात आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू में कम से कम आपको प्राप्त करना है कितना, 40% यानी 50 नंबर आना चाहिए, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ 12 सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे, 15 सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे, जिनमें से 12 सब्जेक्ट कानूनी हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट जनरल, सामान्य अध्ययन 13 नंबर, 14 नंबर कंप्यूटर और 15 नंबर अंग्रेजी का रहेगा। तो इसमें आप अंक रिवीजन देख लीजिए कि भारत का संविधान सबसे पहला, जिसको 10 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, जितने प्रश्न उतने नंबर, आप इसका वही अर्थ निकालिएगा। मैं सीधे यहाँ पर 10 नंबर बताऊँगा, आप उतने प्रश्न मतलब निकाल लीजिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के 15 हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम के 7 हैं, भारतीय संविदा अधिनियम के 8 हैं, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के 6 हैं, परिसीमा अधिनियम, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SRA। उसके बाद परिसीमा अधिनियम मतलब लिमिटेशन एक्ट के 4 हैं, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के 5 हैं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता MPLRC के 5 हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 15 हैं, भारतीय दंड संहिता IPC के 15 हैं, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के 15 हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये 5 हैं। उसके अलावा समान अध्ययन के 20 सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, कंप्यूटर के 10 हैं और अंग्रेजी के 10 हैं। इस प्रकार से दोस्तों 150 नंबर का ये पेपर होगा। अब यहीं हम बात करते हैं कट ऑफ कितना जाता है लगभग। तो दोस्तों अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनका कट ऑफ 125 से ऊपर मान के रखें आप। OBC का कट ऑफ आप 115 के आसपास मान के रखें, 110 से 15 के बीच में। और SC का कट ऑफ हम SC की कट ऑफ की बात करें तो उनका कट ऑफ वही 90 के आसपास में जाता है, 90-92 के आसपास में। तो 90 से 95 आप मान के रखिए, आपको कितना नंबर किसी भारत में लाने हैं। और वहीं ST कैटेगरी की बात करें तो 85 to 90 कट ऑफ जाता है। इसके अलावा जिन्होंने फॉर्म भरा है हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये मॉक टेस्ट जब ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख पता हो जाएगी उसके बाद इसमें मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। ध्यान रखें कि प्री जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आप इस मानना स्थिति के साथ में जाए कि आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देना है। आवश्यक सूचना यह है कि आपको परीक्षा के स्थान पर लगभग 1.5 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना का समय है। आपको वहाँ चेक भी किया जाएगा और सभी दस्तावेज भी चेक होंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर अब एक और चीज़ कि आपका वहाँ पर फ़ोटो मिलान किया जाएगा, आपको फ़ोटो खींची जाएगी और जो आपने फॉर्म में सबमिट किया है उस दोनों को मिलाया जाएगा, इसमें भी टाइम लगता है। इसलिए आपको वहाँ पर समय पर पहुँचना है 1.5 घंटे पहले। आप वहाँ पर कोई मोबाइल कैलकुलेटर कुछ भी ना लेके जाएँ, खाली जाएँ। इवन आप घड़ी, अलार्म, वॉच या कोई भी चीज़ वहाँ लेके न जाएँ, बिल्कुल पूर्णतः वहाँ पर वर्जित होगा। कोई भी अनुचित साधन का उपयोग आप वहाँ पर ना करें। और मुख्य परीक्षा की बात करें दोस्तों तो यह मुख्य परीक्षा कितने का होगा, 400 अंकों का होगा। इसके फॉर्म भरने की तारीख बाद में डिसाइड की जाएगी प्री के बाद में। उसके बाद मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम की बात करें, इसमें 4 प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे के इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे।
जो कि 2 पालियों मतलब एक दिन में 2 पेपर होंगे। अभी तक यही व्यवस्था है, जिसको बाद में आवश्यक पड़ने पर चेंज भी परिवर्तित भी किया जा सकता है। मतलब 2 दिन में आपको 4 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के। एक दिन में आपको 6 घंटा पेपर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न 100 नंबर का होगा, जो टोटल लॉ का होगा, जिसमें भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम और परिसीमा अधिनियम होगा। इसके बाद द्वितीय प्रश्न होगा दोस्तों, यह पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा, बिल्कुल कंसाइज करना। तो इसमें क्या होगा, सामाजिक विषय पर लेख लिखना पड़ेगा, विधि विषय पर लेख लिखना पड़ेगा, संक्षिप्तीकरण करना पड़ेगा, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपको करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा वह स्थानीय विधि के बारे में होगा, जो लोकल विधि उसका मेन फोकस होगा। तो दोस्तों तृतीय प्रश्न पत्र में विधियों का नाम जैसे कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे होगा। यह तीसरा प्रश्न पत्र होगा। और चौथा प्रश्न पत्र होगा जिसको हम बोलते हैं जजमेंट राइटिंग वगैरह का। तो इसमें 10 नंबर विवादियों का स्थिरीकरण और आरोपों की रचना 10 नंबर का, और 40-40 नंबर के सिविल और दांडिक निर्णय जजमेंट लिखने का आएगा। इस प्रकार से 400 नंबर के पेपर ये होगा। इसमें माध्यम जो है पेपर का हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। अगर आपने एक पेपर में हिंदी लिखा है तो हिंदी ही सारे पेपर लिखने पड़ेगा, और अगर एक पेपर में आप इंग्लिश लिखते हैं तो आपको सारे पेपरों में इंग्लिश ही लिखना चाहिए। जबकि प्रश्न पत्र यहाँ पर दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। आप लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप लिखावट पढ़ने योग्य नहीं है तो जांच करने वाला व्यक्ति आपकी उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए बाध्य नहीं है। मुख्य परीक्षा के परिणाम की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्नों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के न्यूनतम 50% एवं ST/SC के वर्ग को 45% प्राप्त करना होगा। सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों को कितना 50% अंक लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, 400 में से आपको उनको 200 अंक लाने ही पड़ेंगे कुल मिलाकर। जबकि ST/SC वर्ग के लोगों के लिए 45% अंक लाना ही पड़ेगा। यही कारण है दोस्तों कि इस कट ऑफ के कारण बहुत सारे लोग जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जिस वजह से वो लोग पोस्टें खाली रह जाती हैं दोस्तों। अब मुख्य परीक्षा में जो लोग सम्मिलित होंगे, जैसा कि कितने होंगे, 10 गुना होंगे। कितने होंगे मुख्य परीक्षा में? 10 गुना सम्मिलित होंगे। और 10 गुना के बाद में इंटरव्यू के लिए कितने लोग रखेंगे? 3 गुना। अगर 200 पोस्ट है तो वहाँ पर 600 लोगों को क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इन 600 लोगों में से ही फाइनल लिस्ट बनेगी। इंटरव्यू दोस्तों 50 नंबर का होगा। इस 50 नंबर से आपको 40% यानी 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 20 अंक नहीं कर पाते हैं प्राप्त, तो आप भले मेंस में आपको कितने अच्छे नंबर क्यों ना हो, आपको फर्दर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। और अंतिम चयन जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पर अंतिम चयन होगा। तो ये सारी जानकारी थी इस एग्ज़ाम के बारे में कि जो लोग, इसके अलावा यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा जो इसके लिए पात्र हैं। तो दोस्तों कुछ जानकारी थी MP के सिविल जज के बारे में। आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी। और जो लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कमेंट कर सकते हैं, लिंक उनको भेज दिया जाएगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एनीवन और एवरीवन हु इज़ गोइंग टू अपेयर इन दिस एग्ज़ाम। और जो लोग वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली अब PSC भी आएगी और ADPO भी आने वाली है, तो आप एकदम से जुट जाएँ। अब भर्तियों का समय आ चुका है। थैंक यू।